14 जून 2022 इंडियन गवर्नमेंट आर्म फोर्सेस में रिक्रूटमेंट के लिए एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करती है, अग्निपथ। अभी अग्निपथ को अनाउंस हुए मुश्किल से कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि यूथ सड़कों पर उतर गया और देखते ही देखते एज यूजुअल जैसा कि हमारे देश में होता है, ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए और एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल से बाहर भी। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज अजय मलिक फ्रॉम माय चैनल अच्छी नहीं सच्ची बातें। एंड हियर वी शूट द इश्यूज राइट एंड स्ट्रेट, नो ड्रामा नो हिपोक्रेसी। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्चुअली क्या है सरकार की अग्निपथ योजना और क्या है इसके फायदे नुकसान। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे माजरे को। सो स्टे ट्यून विद मी अलोंग द वीडियो। सबसे पहले तो जानते हैं कि अग्निपथ योजना आखिर है क्या। आइए कुछ आसान पॉइंट्स में इसे समझते हैं। इस नई योजना के तहत अब 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की उम्र के यूथ को केवल 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा और अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती हुए ये युवा अग्निवीर कहलाएंगे। इस योजना के अंतर्गत तीनों सेनाओं यानी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में कुल मिलाकर के हर साल लगभग 50,000 भर्तियां की जाएंगी। यहां रिक्रूटमेंट सिर्फ नॉन कमीशन रैंक्स के लिए होगा। आसान शब्दों में अगर समझें तो ऑफिसर्स रैंक के लिए ये भर्तियां नहीं होंगी। यह भर्तियां सिर्फ 4 साल के लिए होंगी, जिसमें इनिशियल 6 मंथ्स ट्रेनिंग में लगेंगे और इस दौरान इन रिक्रूट्स को जो सैलरी मिलेगी वह फर्स्ट ईयर में लगभग 30,000, सेकेंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में 36,500 और फाइनल यानी अंतिम साल में 40,000 हो जाएगी। गौरतलब है कि इस सैलरी पैकेज में से 70% सैलरी इन हैंड मिलेगी और 30% सैलरी सैनिक के रिटायरमेंट पैकेज में जमा होती जाएगी। और जब 4 साल पूरे हो जाएंगे तो इन रिक्रूट्स को रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि सभी को रिटायर नहीं किया जाएगा और हर बैच में से सिर्फ 25% नौजवानों को रिटेन कर लिया जाएगा, यानी उन्हें आगे भी देश सेवा का मौका दिया जाएगा। 4 साल के बाद सरकार रिटायरमेंट पर हर सैनिक को एक विशेष आर्थिक पैकेज देगी, जिसे सेवानिधि पैकेज का नाम दिया गया है। इस पैकेज की कुल राशि 11,71,000 रुपए होगी, जिसमें से आधा पैसा अग्निवीरों की सैलरी में से ही लिया जाएगा और बाकी का आधा सरकार देगी। हालांकि इन सैनिकों को आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन की कोई सुविधा नहीं मिलेगी, बट 4 साल के बाद इन सैनिकों को एक सर्टिफिकेट जरूर दिया जाएगा। तो 4 साल के बाद 75% एम्प्लॉयड अग्निवीर फिर से अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और उन्हें किसी भी तरह की कोई पेंशन भी नहीं मिलेगी। और यही रीजन है जिसकी वजह से यूथ सड़कों पर है और जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट करने वालों का कहना है कि क्योंकि सरकार जॉब्स नहीं जनरेट कर पा रही है, इसलिए ऐसे बहाने बना रही है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए टेम्परेरी सॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस कर रही है। वहीं इसको सपोर्ट करने वालों का कहना है कि एटलीस्ट 4 इयर्स की जॉब गारंटी मिल रही है, नए स्किल सीखने को मिलेंगे, रिटायरमेंट पर ठीक ठाक पैसा भी मिलेगा, जिससे आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं या न्यू जॉब सर्च करने तक एज ए बैकअप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही सपोर्टर्स का यह भी कहना है कि अग्निवीर सर्टिफिकेट उन्हें आगे जॉब्स दिलाने में हेल्पफुल होगा और साथ ही अग्निवीरों को सरकार इजी इंटरेस्ट रेट्स पर लोन्स भी अवेलेबल कराएगी। साथ ही अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स भी इन अग्निवीरों को अपने अपने स्टेट्स में जॉब्स में प्रेफरेंसेस और दूसरे नए ऑफर्स का एश्योरेंस दे रही है। अब एक्चुअल में सच यह है कि हम आज के दिन ये सटीक अनुमान नहीं लगा सकते कि इस योजना का दूरगामी असर क्या होगा। अग्निवीरों में कितने स्किल्स डेवलप होंगे और वे स्किल्स उनको जॉब दिलाने या करियर बनाने में कितनी वेटेज दिलाएंगे। आसान शब्दों में कहें तो रिटायर्ड हुए इन अग्निवीरों के स्किल्स और सर्टिफिकेट्स की फ्यूचर मार्केट वैल्यू क्या होगी, इसका एक्यूरेट एनालिसिस अभी मुश्किल है। इस पूरे इशू पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर एक बात साफ है कि वायलेंट प्रोटेस्ट किसी भी तरह से इसका सॉल्यूशन नहीं है और गवर्नमेंट को रिपीटेड वायलेंट प्रोटेस्ट का अब कुछ तो सॉल्यूशन निकालना ही होगा, बिकॉज अब लोग इस देश में इसे ग्रांटेड लेने लगे हैं। वैसे भी वायलेंट लोगों के अगेंस्ट गवर्नमेंट को बेहद स्ट्रिक्ट एक्शंस लेकर एग्जाम्पल सेट करने की अब बहुत जरूरत है।